हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक बाबर के बारे में। बाबर के बारे में पहले जितने भी थ्योरी बन सके सभी को कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य भारत में 1526 से 1857 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। यह 1857 ईस्वी तक चला। तो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई, ठीक है ना। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। तो यह इस युद्ध में पराजित हुए हैं। इसी के साथ बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक, जो मुग़ल साम्राज्य में शासक बने उनके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं। तो सबसे पहले बाबर बने थे, 1526 से 1530 तक रहे। यह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। उसके बाद बने हुमायूं, 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक। क्योंकि 1540 में यह कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी से हार जाते हैं और इसी के साथ शेरशाह सूरी 1540 से 1555 तक सूरी वंश को चलाते हैं मुग़ल साम्राज्य में। तो उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद बनते हैं अकबर, ठीक है ना। मुग़ल साम्राज्य के अगला शासक बनते हैं अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। फिर बनते हैं जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहाँ बनते हैं 1627 से 1657 ईस्वी तक। और अंतिम मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक बनते हैं औरंगजेब, 1658 से 1707 तक, ठीक है ना। इसके बाद बहुत से छोटे छोटे शासक बने, उनके बारे में भी पढ़ना है, तो वे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग कवर करेंगे बाबर के बारे में, ठीक है ना। बाबर के बारे में संपूर्ण इतिहास को जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाबर यह 1526 से 1530 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य के शासक बने रहे। तो मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया, ठीक है ना। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया। बाबर का वास्तविक नाम, ठीक है ना, इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है, इसी के छोटे शहर में हुआ था, ठीक है ना। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में फरगना के छोटे शहर में हुआ था, जो कि फरगना अभी उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंशज था, ठीक है ना। जो इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, यह तैमूर वंशज मानते थे, जो कि फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे, जो कि फरगना के शासक थे। और बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानूम था, जो कि मंगोल वंशज था। जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, यह तैमूर वंशज थे और फरगना नामक छोटे राज्य के शासक भी थे। और इनकी माता का नाम कुतुब निगार खातूम था, यह मंगोल वंशज था। और जो बाबर हुए यह अपने आप को तैमूर वंशज मानता था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हुई है, ठीक है ना। जो इनके पिता है
उमर शेख मिर्जा, इनकी 1494 में मृत्यु हुआती है। तो इसके बाद यह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन जाते हैं। इससे पहले फरगना के शासक इनके पिता थे, तो इनकी पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हुआती है। तो यह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना के शासक बन जाते हैं। 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी को भी जीत लिया। जो बाबर थे, इन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह नामक उपाधि को धारण किया था। ठीक है ना, मोस्ट VVI है। आगे चलते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है ना, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पहले थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है ना, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और एक पुत्री थी जिनका नाम गुलबदन बेगम था। आगे चलते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, जो कि 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयो जाति के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना, बाबर ने अपना पहला अभियान भारत पर 1519 ईस्वी में जो यूसुफ जाई जाति है, इनके विरुद्ध किए थे। 1519 में ही बाबर ने पेशावर को भी जीत लिया। ठीक है, बाबर 1519 ईस्वी में ही पेशावर को भी जीत लेता है। आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये सभी महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है ना, मोस्ट VVI, ये हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 में से आपको एक न तो एक जरूर पूछेंगे ही। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण यही है, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। ठीक है ना, यह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। यह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की ही विजय हुई। चंदेली का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। जो चंदेली का युद्ध था, यह 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। ठीक है ना, इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। यह अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। तो चलिए एक एक करके इन सभी युद्धों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है ना, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, ठीक है ना, जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान लोदी, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इसके लिए बाबर को निमंत्रण जो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी थे और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था,
तभी बाबर यहाँ युद्ध करने आए थे। आगे बढ़ते हैं। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोप थी। बाबर की सेना में मात्र 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोप थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के सेना में 80,000 से 1 लाख की सैनिक थी और इसमें कम से कम 1,000 हाथी भी था। ठीक है ना। फिर भी यह युद्ध हार जाता है क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति उसे कहते हैं, यानी कि वह चारों तरफ से सेना को घेर लेते थे और एक ही साथ मिलकर युद्ध करते थे, और इस युद्ध में इन्होंने तोप का भी उपयोग किया था। तो तोप चलाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कर रहे थे। ठीक है ना। जो तोप चला रहे थे इनका नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कर रहे थे। मोस्ट VVI है, SSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, यह युद्ध स्थल में मारे जाने वाले प्रथम शासक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इसमें बाबर विजय हुआ। इसके बाद इसने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दी थी। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर जीत जाते हैं तो इन्होंने चांदी के सिक्के जनता में बंटवाए और इसी के साथ जनता ने इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध, यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं लिया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो यह बाबर ने निर्णय नहीं लिया था कि वह भारत में ही रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। ठीक है। बाबर ने सोचा कि हम भारत में ही रहते हैं, तो इसके विरोध में राणा सांगा ने विरोध कर दिया 1527 ईस्वी में। इसी के साथ खानवा का युद्ध हो गया, क्योंकि जो राणा सांगा थे यह चाहते थे कि अगला शासक हम बने, इसीलिए इन्होंने विरोध कर दिया। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की ही विजय हुई। ठीक है। राणा सांगा तो इससे लड़े लेकिन बाबर की ही विजय हुई। आगे चलते हैं। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है ना। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी में जहर दे देने के कारण हो जाती है। आगे चलते हैं। चंदेली का युद्ध देखते हैं। तो यह युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेली का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ठीक है। चंदेली का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है ना। चंदेली के युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने इस युद्ध को मात्र एक ही रात में जीत लिया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि चंदेली की लड़ाई इसे बाबर ने आंख झपकते ही जीत लिया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, घाघरा का युद्ध देखते हैं। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया। जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, यह बाबर और अफगान शासक के बीच लड़ा गया था। अफगानों के तरफ से इसका नेतृत्व मोहम्मद रोदी ने किया था। जो मोहम्मद रोदी थे अफगानी शासक, यह नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। ठीक है, घाघरा के युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। तो ये 4 जो युद्ध हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाई नहीं की। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया, लेकिन अच्छी तरह से उसे ख़त्म नहीं किए, और यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। ठीक है, जो बाबर के बाद अगला शासक बने हुमायूं, इसके लिए यही खतरा बन के आए। तो उनके बारे में आगे जानेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा शहर में हो जाती है। तो प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। जो आगरा के आराम बाग है इसमें ही दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने चुना था वही स्थान पे इसे बाद में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। वह तुर्की बोला करते थे, लेकिन अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता थे। उनकी मातृभाषा तो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता थे। मतलब कि इनका भी जानकारी बहुत अच्छा था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में रचना की है। ठीक है ना, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसे तुर्की में रचना की गई है बाबर के द्वारा। बाद में बाबर के आत्मकथा को बाबरनामा को फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। जो अब्दुल रहीम खान हैं, इन्होंने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम बाबरनामा रखा। ठीक है, तो बाद में बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ और मुग़ल वंश का अगला शासक हुमायूं बना। तो हुमायूं के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बताइए, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1529। बताइए कब हुई? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बताइए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ? बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1529। तो खानवा का युद्ध यह 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई? बताइए, घाघरा के युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी मोहम्मद लोदी। तो घाघरा के युद्ध में बाबर की ही विजय हुई थी। ऑप्शन ए, घाघरा के युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था 1529 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? बताइए, बाबर के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो बाबर के 4 पुत्र थे, ऑप्शन बी, और एक पुत्री भी थी, ठीक है ना। इसकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम गुलबदन बेगम था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।